सुरेंद्र राजपूत यकायक सबसे बात कर रही है, कांग्रेस दरियादिली दिखा रही है, राहुल गांधी अब फोन पर भी बात करने लगे। ये हुजूर आते आते बहुत देर कर दी कि नहीं? संदीप भाई, आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रस्तोता भी हैं, तो आपकी कोई भी मीमांसा हमें धनात्मक ऊर्जा देती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी हमारे इस ऊपर निर्मम रहें, लेकिन हम आपकी मीमांसा एक्चुअल में निरपेक्ष भाव से है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि देर हुई नहीं हुई ये आपका मानना है, हमने तो सारे काम हम सही समय से कर रहे हैं। हमने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी तमाम लोगों ने इब्बट करी, हमने यात्रा पूरी की। आज की डेट में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारी चल रही है। अभी लखनऊ से कल विदा किया था, कानपुर में कल हॉल्ट होकर के एक दिन के, अभी 24 और 25 में दोबारा से चालू होगी यात्रा, वो भी हमने किया। हम तो एक बात जानते हैं कि इस समय देश में एक आतताई गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अनाचार कर रही है, किसानों को मार रही है, उनकी फसल की एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। अग्निवीर जैसी समस्याएं हैं आपके सामने हैं, महंगाई जैसी समस्या आपके सामने, अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि पर कैपिटा इनकम 142वें नंबर पर है, वो आपके सामने। इनके खिलाफ हम लोग गठबंधन में हैं। तमाम लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, आप सबको जानते हैं अच्छे तरीके से। आगरा में खबर आ रही है न्याय यात्रा ज्वाइन करेंगे अखिलेश यादव, पर वो इंडिया गठबंधन के भाई रचयिता नीतीश कुमार तो चले गए, जयंत चौधरी भी चले गए, धीरे धीरे जो लोग जा रहे थे अब साथ खड़े हुए कब दिखाई देंगे? ये मुद्दे तो हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब बनेगा? मैंने इसीलिए कहा टू लिटिल टू लेट, हुजूर आते आते देर तो नहीं कर दी आप। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपसे बताऊं कि एक होता है ना कि आपने बड़ी बढ़िया बात कही, तो मैं इस पर एक तुर्रा बोलता हूं आपसे कि सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है साथ निभाने वाला भी, जो अखिलेश यादव जी ने किया, आप पार्टी कर रही है, और साथ छोड़ के जाने वाला भी, जो नीतीश कुमार ने किया और जयंत चौधरी ने किया। एक बहाने की तलाश में होता है। मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, कमियां सब में रहती है, मतभेद सब में रहते हैं। वो सीट हमारी है, वो सीट हमारी है, सब लोग कहते हैं। फाइनल कंक्लूजन आखिरी में निकल करके आता है जब कमरे से बाहर जाते हैं, तमाम नेगोशिएशन होते हैं, तमाम गर्मा गर्मी होती है। आप मध्य प्रदेश में थे विधानसभा चुनाव के दौरान, 4 सीट मांग रही थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश वखिलेश बताया जाता है, रात के 1:30 बजे तक बिठाया जाता है और वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। अब आप गुजरात में भी, गोवा में भी, मैं इसलिए वो पॉइंटेड सवाल पूछ रहा था, अब वो थोड़ी अकल ठिकाने भी आई है क्या कांग्रेस की? पूरी जिम्मेवारी से देखिए, हमारी अकल हमेशा से ठिकाने थी संदीप भाई। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ कमियां रहती हैं, उस कमियों का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। हम आपके सामने, हम भाजपा की तरीके से झूठ नहीं बोलते, कुफ्र नहीं तौलते हैं। आज की डेट में अगर हम झुक करके भी बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम किसी मजबूरी में, बल्कि हम अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अहंकारी सत्ता के खिलाफ अहंकार के साथ नहीं लड़ा जा सकता। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना सब लोगों ने कहा टूट गया, फूट गया, भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। आज की डेट में जिस दिन से जयंत जी गए हैं, उस दिन से आज तक जयंत जी की क्या पोजीशन है वो बता सकते हैं। हां, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में असंतोष की शुरुआत हो गई। जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं अभी इंडिया गठबंधन के, राजभर ने 5 जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक बात मेरे शीर्ष नेतृत्व, मैं एक साधारण सा प्रवक्ता हूं, ये मेरे हक की बात नहीं है या ना मेरी हद की बात है। मैं तो एक बात कहता हूं कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो मां बहन की गाली दिए थे मोदी जी को भी और योगी जी को भी, लेकिन आज कल उन्होंने 5 सीटें मांग ली। आज की डेट में कोई बहस नहीं है कहीं। 3 सीटें उत्तर प्रदेश में मांगी और 2 मांगी बिहार में। मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी खबर अगर इंडिया गठबंधन से आ जाती तो पूरे देश का मीडिया संदीप चौधरी जी का शो छोड़ करके इस समय नाच रहा होता, जो जिसको हम सत्ता समर्थक मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कहते हैं, खुलेआम कहता हूं। वैसे सुरेंद्र नाच रहा होता, बिल्कुल करे साहब वहां पर ये हो गया। हल्का सा आपको प्रोवोक करो ना तो आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, फिर जब आक्रामक हो जाते हैं
मैं इसीलिए जानबूझकर प्रवोक करके बैठा था। मैंने कहा अब आएगा, अब थोड़ा सा तीखापन आएगा। ये छौंक लग गया है, वो छौंक लगा रहा था मैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।